हेलो एनमे के चाहने वालों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एनमे प्रेम में। आज हम बात करने वाले हैं एक एपिक बैटल के बारे में, जो होती है शैडो मोनार्क सन जिनवू और द एंड किंग बीरू के बीच में। सीजन 2 का एपिसोड 12 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने सारे लाइव टेलीकास्ट को बंद कर दिया है, क्योंकि सारे एस रैंक के हंटर्स एक के बाद एक मारे जा रहे थे। गवर्नमेंट नहीं चाहते थे कि उनके हंटर्स को मरते हुए लाइव टीवी पर दिखाया जाए, इसलिए वो लाइव टेलीकास्ट को बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि जिनवू की एंट्री होती है, जो कि अपने सभी शैडो सोल्जर्स के साथ आया हुआ है। ये देख वहाँ मौजूद सभी लोग शॉक हो जाते हैं और उनके मन में उम्मीद की एक नई किरण जाग जाती है और वापस से लाइव टेलीकास्ट को शुरू कर दिया जाता है। इधर जिनवू की एंट्री देख बाकी के सभी एस रैंक हंटर्स भी शॉक हो जाते हैं, उन्हें यकीन नहीं होता। डोंगशू बोलता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, जिस पर योनहो बोलता है कि अब हम सेफ हैं, अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिनवू और उसके शैडो सोल्जर्स केव के सभी एंट्स को आसानी से मार देते हैं। जिनवू उन सभी मरी हुए एंट्स को अपनी आर्मी में शामिल करता जा रहा था। सारे एंट्स को मारने के बाद जिनवू घायल हुए हंटर्स के पास जाता है और उन्हें एक मैजिक पोर्शन देता है। वो बोलता है कि तुम लोग इस पोर्शन को जल्दी से पी लो, मेरे पास समझाने का वक्त नहीं है। जैसे ही वो लोग उस पोर्शन को पीते हैं, उनके सारे घाव तुरंत से ठीक हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जिनवू एक मेज टाइप हंटर है या एक असैसिन है या एक हीलर है। वो लोग उसे हंटर चा को भी हील करने के लिए बोलते हैं, लेकिन जिनवू कहता है कि इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और मैं अपने करंट स्किल से इसे ठीक नहीं कर सकता, इसलिए तुम लोग जल्दी से जल्दी इसे किसी हीलर के पास लेके जाओ, इससे पहले कि बाकी के एंट्स भी यहाँ पे आ जाए। तभी हम देखते हैं कि एंड किंग वापस आ जाता है और कहता है कि बाहर कोई किंग नहीं था, वो तो काफी कमजोर था, क्या कोई और है जिसे तुम अपना किंग बोलते हो। यहाँ योनहो समझ जाता है कि इसने गोटो रियोजी को मार दिया है, एक नेशनल लेवल का हंटर भी सामने कुछ नहीं है। फिर जिनवू और एंड किंग एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। बीरू जोर से चिल्लाता है पर जिनवू हंस रहा था। फिर हमें 5 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ब्रॉडकास्ट बंद हुआ था और फिर जब दोबारा स्टार्ट किया गया तब वहाँ जिनवू आ गया था। सभी लोग का रिएक्शन देखने लायक था। कुछ लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं तो कहीं कुछ लोग शॉक में होते हैं, और चेयरमैन तो जिनवू को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और एक्साइटमेंट में अपनी कुर्सी तोड़ने लगते हैं। जिनवू और एंड किंग की फाइट स्टार्ट होती है और एंड किंग जिनवू के फेस पर एक जोरदार पंच मारता है। उस पंच का प्रेशर इतना था कि वहाँ के आसपास की सारी जमीन टूटने लगी और एक बड़ा जोरदार ब्लास्ट होता है। धुआं इतना होता है कि किसी को कुछ दिखाई ही नहीं देता। ये सब देखकर बाकी के एस रैंक हंटर्स को लगता है कि जिनवू ने अपने एनिमी को अंडरएस्टिमेट कर दिया था और उन्हें लगता है कि जिनवू भी मारा गया। एंड किंग कहता है कि तुम भी किंग नहीं हो, तुम भी बहुत कमजोर हो। लेकिन जैसे ही धुआं हटता है, हम देखते हैं कि जिनवू वैसे का वैसा वहां खड़ा है, उस पे एक खरोच भी नहीं थी। तभी जिनवू अपने डोमिनेटर टच का यूज करते हुए एंड किंग के फेस पर एक जोरदार पंच मारता है। सिर्फ एक ही पंच और एंड किंग हवा में उड़ता हुआ बहुत दूर जा गिरता है। ये देख सभी एस रैंक हंटर्स के होश उड़ जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि जिनवू एक मेज टाइप हंटर होते हुए भी इतने शक्तिशाली कैसे हो सकता है। एंड किंग जितनी स्पीड से हवा में फेंकाया था, वो उतनी स्पीड से वापस हमला करने आता है, लेकिन जिनवू उसका अटैक एक ही हाथ से रोक लेता है और एक जोरदार पंच मारता है। उस पंच का प्रेशर इतना था कि वहां मौजूद सभी हंटर्स की हालत खराब हो गई थी। और तो और जो कैमरामैन है वो वहीं पे कांपने लगता है। यहाँ पर सबसे अजीब बात तो ये थी कि इतनी इंटेंस फाइट के बाद भी कैमरामैन बिल्कुल सही सलामत था, बट बाकी के सभी हंटर्स बुरी तरह से घायल हो चुके थे। इसके बाद हम देखते हैं कि एंड किंग की पूरी बॉडी में एक स्ट्रॉन्ग एक्सोस्केलेटन होती है, जिसमें कि जिनवू के पंचेस की वजह से क्रैक हो गई थी। एंड किंग समझ नहीं पाता कि ये सब क्या हो रहा है, आखिर ये मुझसे इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। इसके बाद जिनवू फिर से एक पंच मारने वाला होता है, लेकिन तब तक एंड किंग हवा में उड़ जाता है और जिनवू के फेस पे एक पॉइजनस कट लगा देता है, जो कि एक पैरालिसिस पॉइजन होता है। ये पॉइजन माना के साथ मिक्स होते ही और भी ज्यादा डेडली हो जाता है। अब जिनवू पर उस पॉइजन का असर होने लगता है। एंड किंग बोलता है, तुमने बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन अब तुम्हारा मरने का वक्त आ चुका है। एंड किंग जैसे ही जिनवू पर अटैक करने जाता है, जिनवू उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देख एंड किंग भी हैरान हो जाता है। जिनवू ने अपने सिस्टम की हेल्प से उस पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर लिया था और फिर जिनवू उसे एक पंच मारता है और एंड किंग कहीं दूर जा गिरता है। ये सब देख एंड किंग परेशान हो जाता है। इधर हंटर चा इनकी हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। जिनवू सोचता है कि उसे ये फाइट जल्द से जल्द खत्म करनी होगी। जिनवू तेजी से एंड किंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर अचानक से एंड किंग वहां से गायब हो जाता है। सभी हंटर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर वो गया कहाँ, लेकिन जिनवू को समझ आ जाता है कि वो हवा में उड़ रहा है। एंड किंग भी समझ जाता है कि जिनवू इससे बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए फेस टू फेस फाइट करने का कोई मतलब नहीं बनता। वो सोचता है कि उसकी असली पावर स्पीड है, मुझे अपनी बॉडी पर फोकस करके अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। फिर वो अपने फुल स्पीड में जिनवू पर अटैक करने जाता है, लेकिन जिनवू उसे डॉज कर लेता है। ये देख एंड किंग सदमे में चले जाता है। एंड किंग अपने फुल स्पीड में जिनवू पर अटैक करने की कोशिश करते रहता है, लेकिन जिनवू हर बार उसे डॉज करता रहता है। उन दोनों के बीच काफी देर तक ये स्पीड बैटल होती है। दोनों एक दूसरे पर कंटिन्यूसली अटैक करते रहते हैं। ये सब इतनी तेजी से हो रहा था कि वहाँ मौजूद सभी एस रैंक हंटर्स को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।
धीरे धीरे इस स्पीड बैटल में जिनवू डोमिनेट करने लग जाता है और अब एंट किंग की बॉडी की भी सील टूटने लग जाती है। एंट किंग को यकीन नहीं होता कि उसके पास उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी स्पीड, वो उसमें भी हार रहा है। इसलिए वो गुस्से में जोर से चिल्लाता है और सभी एंट्स को इकट्ठा कर लेता है और बोलता है कि अब क्या करोगे तुम इंसान। इधर जिनू भी अपनी शैडो सोल्जर्स की आर्मी को समन कर लेता है और दोनों की आर्मी एक दूसरे से लड़ने लग जाती है। जिनू की आर्मी उसके एंट्स को मारकर बैटलफील्ड में डोमिनेट करने लगती है। जिनू अपनी शैडो आर्मी को वार्न कर देता है कि सिर्फ चींटियों को मारना है, अगर एक भी इंसान को खरोच आई तो उन्हें दोबारा कभी समन नहीं करेगा। टस्क अपनी फायर मैजिक से उन्हें एक ही बार में जलाकर राख कर देता है। उसका फायर ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि वो गुफा को चीरते हुए बाहर निकल जाता है। ये देख बाकी हंटर्स भी शॉक हो जाते हैं क्योंकि टस्क एक एस रैंक हंटर से भी ज्यादा पावरफुल था। एंड किंग अपनी आर्मी को मरते हुए देख घबरा जाता है। वो सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब से मैंने जन्म लिया मैंने आज तक एक भी लड़ाई नहीं हारी, सबको आसानी से मारते आ रहा हूँ। मैं एक किंग हूँ, मुझे हराने वाला कोई नहीं होना चाहिए। एंड किंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और डरने लगता है। वो सोचता है कि मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, अगर मुझे जिंदा रहना है तो वहाँ से भागने लगता है। तभी जिनू अपनी डोमिनेटर टच एबिलिटी का यूज करके उसे पकड़ लेता है और उसके पंख तोड़ देता है। जिस एंट के सामने सारे एस रैंक के हंटर्स एक सेकंड भी नहीं टिक पाए, वो एंट अब जिनू के सामने रेंग रहा था। फिर जिनू अपने दोनों डैगर्स निकालकर उस पर फाइनल अटैक करता है, क्रिटिकल स्लैश, जिससे वो एंट किंग को बुरी तरह से काट कर खत्म कर देता है और यही फाइनली एंट किंग मर जाता है। जिनू अब 99 लेवल पर पहुंच जाता है, लेकिन इधर बेग बताता है कि चाइन की हालत खराब होती जा रही थी। जिनू सोचता है कि मैंने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है, मुझे जल्द से जल्द एक हीलर ढूंढना पड़ेगा। लेकिन वो अब शैडो एक्सचेंज एबिलिटी का भी यूज नहीं कर सकता था क्योंकि उसका कूलडाउन अब तक खत्म नहीं हुआ है। ऊपर से उसे ये भी नहीं पता था कि वो अपने साथ किसी और को लेके जा सकता भी है या नहीं। तभी वो कैमरामैन की ओर देखता है और उसे बोलता है कि तू अपने कैमरा थोड़ी देर के लिए बंद कर लो। कैमरामैन कुछ समझ नहीं पाता और जिनू से पूछता है ऐसा क्यों। जिनू उसे धमकाता है कि अगर तुमने अपना कैमरा बंद नहीं किया तो मैं उसे तुमसे छीन कर तोड़ दूंगा। कैमरामैन बहुत ज्यादा डर जाता है और तुरंत अपना कैमरा बंद कर लेता है। इसके बाद जिनू अपने सभी शैडो सोल्जर्स को ब्योंगू की बॉडी खोजने को बोलता है। तभी एक सोल्जर ब्योंग की बॉडी लेकर आ जाता है। यहाँ पर मिस्टर बेग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जिनू से पूछते हैं आखिर तुम करना क्या चाहते हो, लेकिन जिनू बिना समय गवाए एराइज बोलता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। जिनू फिर से एराइज बोलता है, लेकिन वो फिर से फेल हो जाता है। जिनू सोचता है कि अभी के पावर्स के अकॉर्डिंग मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, तो शायद ब्योंग ही नहीं चाहता कि वो दोबारा से रिवाइव हो, इसलिए शायद मैं उसको समन नहीं कर पा रहा। फिर जिनू चाइन की ओर देखते हुए सोचता है कि अगर हमने इसे जल्द से जल्द हील नहीं किया तो हम इसे भी खो देंगे। और फिर जिनू लास्ट बार ट्राई करने का सोचता है और अपने दुखी आवाज में बोलता है राइज। मगर इस बार ब्योंग की शैडो सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट हो जाती है। ये देख वहाँ के बाकी हंटर शॉक हो जाते हैं। उन लोगों को पता था कि जिनू शैडो एक्सट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो उनकी पावर्स को भी यूज कर सकता है। और इधर ब्योंग भी चाइन को हील करना शुरू कर देता है, जबकि जिनू ने उसे अभी तक कोई ऑर्डर भी नहीं दिया था। जिनू ये तो समझ गया था कि ब्योंग एक बहुत अच्छा इंसान था। बेक योनहो ये सब देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और जिनू से कहता है कि ये चीज हमारा ब्योंग नहीं हो सकता। जिनू भी ये सुन कहता है कि हाँ मुझे पता है। फिर योनहो जिनू से कहता है कि ब्योंग कभी बैटलफील्ड में फाइट नहीं करना चाहता था, तो प्लीज इसे बैटलफील्ड में फिर से मत लेके जाना। जिनू उसे मुस्कुराते हुए कहता है ये तो हम देख कर ही बता सकते हैं कि वो कैसा इंसान हुआ करता था। इतना कहते हुए ब्योंग की ओर बढ़ता है और उसके समन को कैंसिल कर देता है। ये देख योनहो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सभी लोग ब्योंग को फाइनल गुड बाय कह देते हैं और फिर ब्योंग स्माइल करता हुआ गायब हो जाता है। योनहो जिनवू को थैंक्स कहता है और फिर सभी लोग केव से बाहर निकल जाते हैं। चाहिन हील हो चुकी थी पर अब तक उसे होश नहीं आया था, तो डॉनसुक उसे उठाकर ले जा रहा होता है और इधर योनहो भी ब्योंग की बॉडी को उठाकर ले जा रहा होता है और उनका हेलीकॉप्टर भी अब तक आ चुका था। जिनवू सभी से कहता है कि तुम लोग आगे जाओ, मेरा कुछ काम अभी बचा हुआ है, मैं उस काम को करके आता हूँ, क्योंकि अभी तक पूरी एंट्स खत्म नहीं हुई थी। फिर जिनवू कैजल को बुलाकर एंट्स को मारने निकल जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें टीम अल्फा का शिप दिखाया जाता है जहाँ गोटो रोयोजी के बाकी टीम मेंबर्स थे। उसमें से होशिना बहुत ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि उसकी आंखों के सामने एंड किंग ने गोटो रोयोजी को मार दिया था और वो उस मॉन्स्टर को सोचकर बोल रहा था कि ये मिशन तो पक्का फेल हो जाएगी। जब एक नेशनल लेवल का हंटर उसके एक अटैक से मारा गया तो कोरियन हंटर उसका क्या ही बिगाड़ लेंगे। तभी उन लोगों को एक न्यूज मिलती है कि रेड सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है और एंड किंग भी मारा गया। ये सुन होशिरा के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी वहाँ क्रू को उनकी तरफ बहुत सारी चींटियां आते हुए दिखती है। वो सभी बिना समय गवाए उन चींटियों पर अटैक करने की तैयारी शुरू कर देते हैं और इधर जिनू भी बचे हुए चींटियों को मारता जा रहा था। तभी सीन अमेरिकन हंटर एसोसिएशन पर शिफ्ट होता है
वो लोग भी जिनू की पावर को देखकर उसे अपने कंट्री में लाने की सोच रहे थे। उन लोगों का मानना था कि जिनू जैसा पावरफुल हंटर कोरिया जैसे छोटे कंट्री में नहीं होना चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है जिनू पर, जो कि अब लेवल 100 को अचीव कर चुका था। फाइनली अब वो एंड किंग की बॉडी के पास जाता है और कहता है अराइज। ये कहते ही उसके चारों ओर अंधेरा छा जाता है और उसे लगता है कि उसका शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो गया है, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। और फिर धीरे धीरे सभी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं और उसका सिस्टम उसे एक नोटिफिकेशन देता है, शैडो एक्सट्रैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। जिसके बाद हम देखते हैं कि एंड किंग जिन्नू के सामने घुटनों पर बैठा हुआ है। जिन्नू का सिस्टम उस एंड किंग की रैंक बताता है, जो कि होती है एक जनरल की। जिन्नू रैंक देखकर शॉक में पड़ जाता है, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर जिन्नू का सिस्टम उसे एक नाम देने को कहता है, जिसके बाद जिन्नू उसका नाम बेरू रखता है। बेरू कहता है यू आर माई किंग, आई शैल फॉलो यू टिल इटर्निटी, नाउ गिव मी माई फर्स्ट कमांड। उसके बाद जिन्नू उसे सारी बची हुई चींटियों को मारने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद बेरू बिजली की रफ्तार से सभी चींटियों को मार देता है। यह नजारा देख बाकी के सभी हंटर्स भी हैरान रह जा रहे थे, जो बाहर आइलैंड की निगरानी कर रहे थे। इसी के साथ सोलो लेवलिंग सीजन 2 का फाइनल एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।